नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रेम पंचोली। अभी हाल ही में यानी पिछले अगस्त माह में ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में हुए सदन के दौरान की बहुत कुछ चर्चाएं आज भी गर्मागर्म है। एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि की भूमिका में हर बार की तरह सामने आए विधायक मुन्ना सिंह चौहान के बयान को आज छुट भैया राजनीतिक कार्यकर्ता किस तरह भुना रहे हैं, उस पर चर्चा आगे बढ़ाने से पूर्व यहाँ उनके बयान को सुनते हैं, फिर आगे बात करते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, एक चाहे वो नगर पालिका अधिनियम जिसको अभी सदन ने पारित किया या नगर निगम अधिनियम है, मुझ जैसे व्यक्ति की एक गंभीर चिंता इसमें ओबीसी का जो आरक्षण है उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक डेडिकेटेड कमीशन उसका एक रैपिड सर्वे करेगा और उसके बाद आरक्षण का निर्धारण करेगा। अब वो एक रैपिड सर्वे एक ऐसा विषय बन गया जैसे कोई जादू की छड़ी हो कि जाइए किसी बाजार में घूम करके आ जाइए और कोई कह दे यहाँ तो 60% ओबीसी है तो 60% ओबीसी लिख दीजिए। ये केवल नगर पालिका और नगर निगमों में आरक्षण तक सीमित नहीं है अध्यक्ष जी। मेरे चिंता का कारण यह है कि उत्तराखंड जैसे संवेदनशील राज्य में, फ्रंटलाइन स्टेट में, बॉर्डर स्टेट में, यहाँ की जो डेमोग्राफी है वो चेंज हो रही है। और जब हम ऑफिशियली इस बात को कहने लगेंगे कि यहाँ इतने ओबीसी, हमने तो क्या किया, कैसे सर्वे हुआ अध्यक्ष जी? सर्वे ऐसे हुआ कि साहब आप कौन है, कि हम तो यादव हैं, हो गए जी ओबीसी। आप कौन है साहब, हम तो क्या है, हम तो अंसारी जी, हो गए ओबीसी। कास्ट बेस्ड चीजों के लिए भारत सरकार के तमाम सारे कोर्ट्स के रिटन जजमेंट और रूल्स लेट डाउन है कि जाति का जो निर्धारण होता है वो माता पिता से होता है, कहां हम रह रहे हैं उससे जाति का निर्धारण नहीं होता है। उदाहरण के लिए जिस जिले से हमारे मुख्यमंत्री जी आते हैं, जिस जिले से आदरणीय सौरभ जी आते हैं, वहां नमो शूद्र जाति के लोग रहते हैं। वो पश्चिम बंगाल से होकर के यहाँ रहने आए, वो यहाँ रह रहे हैं, उसमें हमारे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यहाँ एक अभियान चला कि इनको अनुसूचित जाति घोषित किया जाए क्योंकि पश्चिम बंगाल में अनुसूचित जाति है। द मैटर वेंट राइट अप टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रजिस्ट्रार जनरल के यहाँ गया। ये इसलिए टर्न डाउन हुआ कि जो जाति का सर्टिफिकेट है, जो जाति का रिकॉग्निशन है, जो जाति की पहचान है, वो स्टेट स्पेसिफिक है। जो उत्तर प्रदेश का ओबीसी है, उत्तर प्रदेश का ओबीसी है, उत्तराखंड का ओबीसी नहीं हो सकता। जो हिमाचल का ओबीसी है, वो हिमाचल का ओबीसी, उत्तराखंड का ओबीसी नहीं हो सकता। इंक्लूडिंग मैरिज ऑफ अ वुमेन और मैरिज टुगेदर, मैन और वुमेन। द मैरिज डज नॉट चेंज द स्टेटस ऑफ द कास्ट। यदि एक सामान्य जाति की महिला एक एससी जाति के उत्तराखंड के किसी व्यक्ति से शादी कर लेगी तो एससी की नहीं हो जाएगी, वो सामान्य की ही रहेगी। या सामान्य जाति की यदि कोई एससी की कोई सामान्य जाति से शादी करेगी तो एससी की रहेगी। लेकिन शर्त ये होगी कि यदि उत्तराखंड की एससी होगी तो उसको एससी का बेनिफिट यहाँ मिलेगा, यदि उत्तराखंड की एससी नहीं है तो उसको बेनिफिट यहाँ नहीं मिलेगा। मैं आपको एक उदाहरण कि अभी मानसून सत्र में जो हमारा अभी गैरसैंण में था, उसमें हमारे विकासनगर से माननीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान जी के द्वारा एक विषय वहां रखा गया और वो विषय के रखने में कुछ उसमें चीज़ें इस तरीके की आई जिससे हमारे जो इस पूरे क्षेत्र में बंगाली समाज रहता है, उस बंगाली समाज की भावनाएं आहत हुई हैं। ये निश्चित माने बंगाली समाज इस तराई का बहुत महत्वपूर्ण समाज है। अब कहीं ना कहीं कोई जानकारियों का अभाव रहा होगा, कहीं ना कहीं तथ्यों की कोई ना कोई, मुझे लगता है कि समझने में कुछ चीजें रही होंगी, क्योंकि बंगाली समाज देश की आजादी के बाद जब देश का विभाजन हुआ, भारत माता के दो टुकड़े हुए, धर्म के आधार पर हुए। इस्लामिक कट्टरवादियों ने इस देश के टुकड़े की मांग की, उन्होंने धर्म के नाम पर, इस्लाम के नाम पर अलग देश की मांग की।
आपने सुना है कि विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने सिर्फ और सिर्फ संवैधानिक और कानून के दायरे में ही सभी बातें रखी है जो एक जागरूक जनप्रतिनिधि रख सकते हैं। उन्होंने यही कहा कि अपने प्रदेश में आरक्षण का बंटवारा कैसे हो, किन किन शर्तों पर हो, आदि आदि। यहाँ विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने किस जाति, धर्म और समुदाय विशेष का जिक्र नहीं किया है। यदि नहीं किया तो क्यों इस बात की हवा बनाई जा रही है? क्यों बंगाली समुदाय और राज्यवासियों में बेवजह का प्रतिरोध भरा जा रहा हो? यह तमाम सवाल आज आम जनमानस के मन में चर्चाओं का विषय बना हुआ है। यह भी चर्चा सामने आ रही है कि क्या बंगाली समुदाय मूल निवास की मांग कर रहा है? क्या उत्तराखंड में रह रहे बंगाली समुदाय मूल निवासी है? यानी तरह तरह की बातें उधम सिंह नगर में हुए एक प्रेस वार्ता के बाद उत्तराखंडियों के जेहन में घूम रही है। जनाब, राज्य का सवाल है तो यहाँ बंगाली समुदाय के बारे में समझना जरूरी है। आप सभी को याद होगा कि अगस्त 2021 को उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड में रह रहे बंगाली समुदाय को अनुसूचित जाति की श्रेणी में लाया है। सरकार ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार की तर्ज पर ही उत्तराखंड सरकार भी बंगाली समुदाय के लोगों को प्रमाण पत्र जारी करेगी, उनके प्रमाण पत्र से पूर्वी पाकिस्तान हटाएगी और उसमें पूर्वी बंगाल से विस्थापित भी नहीं लिखा जाएगा। तब इस फैसले से बंगाली समुदाय के लोगों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी थी। सितारगंज के विधायक सौरभ बोगुणा भी बंगाली समुदाय के लोगों के प्रमाण पत्र से पूर्वी पाकिस्तान शब्द को हटाने के लिए काफी समय से प्रयासरत रहे थे। जब यह मांग पूरी हुई तो उन्होंने भी मुख्यमंत्री सहित प्रदेश मंत्रिमंडल का आभार व्यक्त किया। तत्काल शिक्षा मंत्री रहे अरविंद पांडे ने भी उस वक्त कहा था कि बंगाली महासभा की पहल पर समाज के माथे पर लगा वर्षों पुराना कलंक राज्य सरकार ने धो दिया है। अध्यादेश जारी होने के बाद बंगाली समाज के छात्रों को मिलने वाली सभी सुविधाएं पूर्व की भांति बहाल रहेगी। जाति प्रमाण पत्र पर पूर्वी पाकिस्तानी या बांग्लादेशी विस्थापित शब्द नहीं लिखा जाएगा। यहाँ हमें इस बात को और गहराई से समझना है। इसका मतलब यही हुआ ना कि जब बंगाली समुदाय के प्रमाण पत्रों पर अंकित होता आया कि वे पूर्वी पाकिस्तान के निवासी या रहे होंगे अथवा यहाँ शरणार्थी होंगे आदि आदि, जो भी हो, यह समुदाय उत्तराखंड में कुछ समय से रह रहा है जो सरकार के इस रेजुलेशन से पुष्ट होता है। तो इस तरह से यह समुदाय उत्तराखंडी नहीं बल्कि भारत के भी मूल निवासी नहीं कहे जा सकते हैं। तो फिर विधायक मुन्ना सिंह चौहान का बयान कहाँ इनके विपरीत है? विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने आगामी होने वाले नगर निकाय चुनाव और भविष्य में तय होने वाले आरक्षण पर अति पिछड़े वर्ग पर अपनी राय रखी, जो कहीं भी यह नहीं दर्शाता है कि विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने इनके मानव अधिकार के विपरीत कोई बात रखी होगी। जबकि उत्तराखंड में रह रहे बंगाली समुदाय अब अनुसूचित जाति के अंतर्गत आते हैं। विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने पिछड़ी जाति के आरक्षण को लेकर सदन को अपनी राय दी है। कहीं भी किसी जाति विशेष अथवा धर्म विशेष पर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कुछ कहा होगा? जनाब, यहाँ हम और समझने की कोशिश करेंगे कि उत्तराखंड में बंगाली समुदाय की स्थिति किस तरह की है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक राज्य में पिछले 6.5 दशक से रह रहे बंगाली समुदाय के लगभग 2.25 लाख लोग रह रहे हैं। बंगाली समुदाय के सबसे अधिक लोग उधम सिंह नगर जिले में निवासरत हैं। अन्य जिलों में भी बंगाली समुदाय के लोग हैं, पर कुछ गिनती के। उत्तराखंड शासन की ओर से जारी आदेश के अनुसार बंगाली समुदाय के नमो, शूद्र, पौंड व माझी जातियां बंगाल में भी अनुसूचित जाति के अंतर्गत है। अविभाजित उत्तर प्रदेश में इन्हें अनुसूचित जाति में शामिल करने संबंधी प्रस्ताव केंद्र के स्तर पर विचाराधीन है। इसे देखते हुए इन जातियों के छात्र छात्राओं को अनुसूचित जाति जनजाति की भांति केवल छात्रवृत्ति की सुविधा अनुमन्य की गई है। इसके लिए इन्हें जाति प्रमाण पत्र निर्गत किए जाते हैं। विधायक मुन्ना सिंह चौहान के बयान पर हाल ही में उधम सिंह नगर और उसके आसपास बंगाली महासभा एक पत्रकार वार्ता करके विधायक मुन्ना सिंह चौहान के सदन में दिए गए बयान का विरोध कर रहे हैं। इस पर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने भी अपनी राय फिर से मीडिया के सामने स्पष्ट की है। उन्होंने कहा कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला जा रहा है, जिसका उन्हें भी खेद है। आजकल बंगाली समुदाय के लोगों की नाराजगी के बाद भाजपा विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने अपनी वस्तुस्थिति साफ की है। उन्होंने सदन को बताया था कि अलग अलग प्रदेशों के आरक्षित वर्गों का संदर्भ हमें लेना होगा।
उन्होंने दृढ़ता के साथ यह तर्क सदन में दिया कि कानूनी तौर पर एक राज्य की आरक्षित वर्गों की सूची दूसरे राज्यों पर लागू नहीं होती है, क्योंकि आरक्षित वर्गों का निर्धारण राज्यों के अनुसार होता है। अध्यक्ष को भेजे पत्र में विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि उनके कथन का गलत मतलब निकाला गया है, जिससे बंगाली समुदाय की भावना आहत हुई है, जिसका उन्हें भी खेद है। उनके कहने का आशय यही था कि विस्थापित होकर आए हिंदू बंगाली समुदाय को सरकार ने यहाँ बसाया और ये सभी शांतिप्रिय एवं मेहनती समाज उत्तराखंड के अभिन्न अंग हैं। पत्र में श्री चौहान ने लिखा कि उनका वक्तव्य वैधानिक रूप से पूर्णतया ठीक है। उनके द्वारा उधम सिंह नगर में रहने वाले नमो शूद्र बंगाली समुदाय का संदर्भ दिया गया, जिसमें कहा गया कि उधम सिंह नगर में विस्थापित नमो शूद्र बंगाली समुदाय रह रहा है, उस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है। अब आप और हम गौर करेंगे तो यही पाएंगे कि जो लोग इस तरह का माहौल राज्य में बना रहे हैं वो कितने महत्वाकांक्षी हैं कि विधायक मुन्ना सिंह चौहान के बयान को राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं। लोगों के मन में तो यह भी उभर कर आ रहा है कि जब उत्तराखंड में रह रहे बंगाली समुदाय को अनुसूचित जाति की श्रेणी में लाया गया तो उत्तराखंड के अनुसूचित जाति के समुदाय ने कोई विरोध नहीं किया। लोग तो यह भी कह रहे हैं कि उधम सिंह नगर में रह रहे बंगाली समुदाय की सामाजिक संगठन बार बार आवाज उठाते हैं कि यहाँ बंगाली समुदाय में अक्सर बाल विवाह की शिकायतें आ रही है। तब इस तरह के राजनीतिक कार्यकर्ता कुछ कहने के लिए तैयार नहीं होते और ना ही इनके समाज उत्थान की बात करते हैं। हमारी यह रिपोर्ट आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगली कड़ी में राज्य के ऐसे ही किसी मुद्दे पर हाजिर होंगे। नमस्कार।